तो आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। इनर्शिया हमने सुना होगा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इसमें न्यूटन क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है। तो इनर्शिया एक तरह से हमारा क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब कोई भी चेंज आ रहा है तो उसे रेजिस्ट करेगा हमारा इनर्शिया। और इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है, मास पे। इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जितना ज़्यादा हमारा मास होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, इनर्शिया। लेकिन जब उसके साथ ये टर्म जुड़ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या शो करती है, इनर्शिया तो हमारा दिखाता है रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है। लेकिन जब हमारे साथ में लग जाता है, इसके साथ में क्या लग जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किसी भी बॉडी को रोटेट करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सेकंड मोमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सेकंड मोमेंट भी बोलते हैं। तो किसी बॉडी को कितनी आसानी से हम रोटेट कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो जितना कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये डस्टर है, इसमें दो एक्सिस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ये वाली एक्सिस। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे मास इस एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये इजीली घूम जा रहा है। लेकिन इसके अबाउट घुमाएंगे तो हमें एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। जैसे घर में हम सिलेंडर है, सिलेंडर को हम ऐसे घुमा के लाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। लेकिन अगर हम सिलेंडर को कभी ऐसे ऐसे नहीं लाते, क्यों? क्योंकि ऐसे लाने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे लाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़्यादा? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई फिजिक्स में पढ़ा होगा, mr², जिसमें m क्या होता है, मास, और r होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस से हमारा मास जितनी दूर होगा r, उतना ही ज़्यादा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और उतना ही ज़्यादा हमें एफर्ट डालना पड़ेगा इसे घुमाने में। तो ये जितना पास होगा इस एक्सिस के, उतना इजीली हम इसे रोटेट कर पाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, दो हैं थ्योरम्स। एक क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है। ये दोनों थ्योरम्स हम यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पता लगाने के लिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, एक पहिया है,
और हमारे पास 3 मास हैं 1-1 kg के, हमने यहाँ, यहाँ और यहाँ चिपका दिए, ठीक है। और दूसरा भी सेम पहिया है, हमने ये जो मास थे तीनों, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ लगा दिए। अब दोनों में से किसे घुमाना आसान होगा? देखो ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, तो इस एक्सिस से ये जो मासेज हैं ये पास में हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। इसका आई, अगर हम इसे आई से डिनोट कर लें, इसके आई से कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मास जो है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है। तो जब हम इन्हें घुमाएंगे तो ये वाली डिस्क आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसका आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या है कि कितनी आसानी से हम किसी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, उसको एंगुलर मोशन दे सकते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस पेन को भी देखा जाए, अगर मान लो इसे इमेजिन करो ये लंबी एक रॉड होती, तो अगर इसे सेंटर से हम इसे घुमाते तो ये इजीली घूम जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन एक एंड से घुमाना पड़े ऐसे ऐसे तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा ना, क्योंकि मास जो है इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उससे दूर हो गया। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों तरफ, ठीक है। तो हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने कौन सी थ्योरम करेंगे पहले? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो जैसे ये प्लेन है, एक्स और वाई, 2 एक्सिस हैं इसमें, एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। हम कोई मास ले लेते हैं, एक बॉडी, ठीक है, कोई एरिया ले लिया हमने, एरिया, पहले एरिया वाला निकालेंगे हम। तो एरिया में हमने कंसीडर कर दिया यहाँ पे एक छोटा एरिया, से मान लिया हमने डी ए, इसका डिस्टेंस यहाँ से x, यहाँ से इस वाली एक्सिस से y, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस एरिया को घुमाने में, लेमिना भी बोलते हैं ना, जैसे हमने सेंट्रॉइड निकाले थे, तो इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाने के लिए हमें कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? आई, वाई से हम उसे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? x, अगर हम खाली पहला मोमेंट निकालें, पहला मोमेंट क्या होता है? x डॉट डी ए, ये होता है फर्स्ट मोमेंट। अगर हम इसे दोबारा x से इंटू कर देंगे तो ये हो जाता है सेकंड मोमेंट, और यही क्या होता है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डी ए। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो हो गया हमारा आई वाई, ठीक है। अब ऐसे ही हम आई एक्स, इस एक्सिस के अबाउट अगर इसे मास को घुमा रहे होते तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? आई एक्स हो जाता वाई स्क्वायर डी ए। ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। जब इनको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हमारी ये तो 2 एक्सिस हैं एक्स और वाई, एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी इस तरह की, जेड, उसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ऐसे डिनोट कर लेते हैं जेड। ये कैसे है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस एक्सिस को हम बोल देते हैं पोलर एक्सिस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या है? इन दोनों के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इसका डिस्टेंस इस एरिया से r है, ठीक है। तो अगर मैं आई जेड लिखूं तो जेड कितना होगा? जैसे ही बाकियों के लिए लिखा है, आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए, हो जाएगा यही। तो अब एक चीज़ देखो, हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? इसका स्टेटमेंट कहाँ लिखे हैं? नहीं लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis perpendicular to the plane is equal to the sum
sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axis passing through the same point and on the same plane। मतलब ये थ्योरम बोलती है कि आई जेड जेड होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यही हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन था हमारा एक्स वाई, इसके परपेंडिकुलर थी जेड एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई जेड जेड। तो ये थ्योरम कहती है किसके इक्वल होगा? सम ऑफ आई एक्स एक्स, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एरिया का, और वाई वाई इस एक्सिस के अबाउट। अब हम इसे लिख के भी देख लेते हैं, जैसे आई जेड जेड है, प्रूफ करते हैं इसे, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करते हैं इस स्टेटमेंट को। तो जिसे ये समझ में आता है वो स्टेटमेंट अपने आप बना लेगा इसे। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो प्रूफ क्या लिखेंगे हम? प्रूफ में क्या होगा? आई जेड जेड है हमारा, आई जेड जेड है हमारा आर स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री, इसे x लिख सकते हैं। तो ये r क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको ही हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आई जेड जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए। अब इसे अलग अलग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी ए प्लस वाई स्क्वायर डी ए। तो यही क्या बन गया हमारा? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का सम होगा हमारी पोलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मतलब इस प्लेन के जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब हम देखेंगे दूसरी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ये इसके सेंट्रॉइड से पास हो रही है एक्स एक्स। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया डी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमें ए बी किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल हो। सेंट्रॉइडल एक्सिस क्या है? जो सेंट्रॉइड से पास हो रही हो किसी बॉडी के। तो अब अगर हम इसमें लिखेंगे आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया, जैसे ये पूरा टोटल हमने मान लिया एरिया ए है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारी बोलती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका अगर हम स्टेटमेंट लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रॉइडल एक्सिस in plane
of area is equal to the sum of, is equal to the sum of, दो टर्म है इसमें, एक ये, sum of moment of inertia about centroidal axis and product of area with the square of distance between the two axes. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, ये इक्वेशन हम कहाँ यूज़ कर पाएंगे, ये थ्योरम हम कहाँ यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब जैसे इसका प्रूफ अगर हम देखें, मान लो हमने एक यहाँ पे छोटा एलिमेंट कंसीडर कर लिया डी ए, इसका डिस्टेंस ले लिया y। ठीक है, तो अब आई ए बी, अभी हमने पीछे देखा था ना हम कैसे लिख रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई ए बी क्या लिख सकते हैं हम, y प्लस डी का स्क्वायर इंटू डी ए, ये डिस्टेंस पूरा टोटल उस मास से, उसका स्क्वायर और इंटू डी ए लिख सकते हैं। तो अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन तो सभी का करना है, डी स्क्वायर डी ए प्लस 2y डी डी ए, ये आएगा। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर डी ए तो क्या बन जाएगा, आई एक्स एक्स, अभी हमने पीछे देखा था ना, ये तो क्या बन जाएगा हमारा, आई एक्स एक्स प्लस डी स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, और डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो हमारी ये दोनों टर्म आ गई, ये और ये दोनों टर्म आ गई। अब ये बचा, तो हमें इसे देख के ही पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, पता चल जाएगा, नीचे तक नहीं आ रहा। तो इसकी वैल्यू 0 कैसे होगी, ये y जो है डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइडल एक्सिस। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड भी यहीं पे और सेंट्रॉइडल एक्सिस भी यहीं से पास हो रही है, तो ये जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई ए बी क्या आ गया हमारा यहाँ पे, आई एक्स एक्स प्लस ए डी स्क्वायर, डी है डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस एक क्वेश्चन से ही हमें ये दोनों थ्योरम जो हमने करी हैं क्लियर हो जाएंगी। ये हमें एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, इसकी ये डायमेंशन है 60 mm और ये है 30 mm। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये एक्सिस है एक्स एक्स, इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है रेक्टेंगल का, जहाँ पे दोनों डायगोनल मीट करती हैं, तो ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, एक तो हो गई एक्स एक्स एक्सिस और एक हो गई वाई वाई, और इनके एक परपेंडिकुलर होगी जेड, उसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फाइंड आउट करना है, कहाँ पे आई एक्स एक्स फाइंड करना है, आई वाई वाई फाइंड करना है और आई जेड जेड फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हम आई एक्स एक्स ये है, आई वाई वाई ये है, अगर हम इसे ले लें सी डी, एक एक्सिस को हमने ले लिया सी डी, तो आई सी डी भी फाइंड करना है और एक इस एक्सिस के अबाउट भी फाइंड करना है, इसको ले लेते हैं ई एफ, आई
ई एफ। तो कैसे करेंगे, देखो रेक्टेंगल का हमें पता है कि बी अगर डी है, इसको हम डी मान लेते हैं, तो आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी डी क्यूब बाई 12। ये कौन सी वाला होता है, एक्स एक्स। जो एक्सिस कटती है, जो कटेगा उसका क्यूब होगा। अगर हम इसे इस एक्सिस के अबाउट ले लेते आई वाई वाई, तो क्या आता डी बी क्यूब, उल्टा हो जाता 12, क्योंकि इसमें बी कट रहा है वाई वाई में, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर होता अगर और साइड ए होती, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ए की पावर 4 बाई 12, ठीक है। सिलेंडर होता तो क्या होता आई पाई बाई 64 डी की पावर 4। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। इसके लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, आई एक्स एक्स कैसे निकलेगा हमारा, आई एक्स एक्स क्या होगा इसमें, आई एक्स एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, अगर हमने इसे बी मान लिया, डी क्यूब बाई 12 होता है, तो बी कितना है हमारा 60, और जो एक्सिस कट रही है 30 वाली कट रही है ना, तो 30 का क्यूब बाई 12। ऐसे ही आई वाई वाई क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब बाई 12, मतलब 30 60 का क्यूब बाई 12, ठीक है। इनकी कुछ कुछ वैल्यू आएंगी। अब जो हमारी जेड है, जेड एक्सिस, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर पोलर एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो वो किसके सम के इक्वल होगी, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जेड जेड। अब हमें निकालना है आई सी डी, सी डी नहीं सी डी, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट। अब देखो ये जो एक्सिस है ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो सेंट्रॉइड से पास हो रही है एक्स एक्स एक्सिस, उस एक्सिस के पैरेलल है। तो जब हम लिखेंगे आई सी डी, अब हम यहाँ पे कौन सी लगाएंगे, पैरेलल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे क्या कहती है, जैसे हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो एक्सिस, जो सेंट्रोइडल एक्सिस इसके पैरेलल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, मतलब आई एक्स एक्स का, एक्स एक्स हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो आई एक्स एक्स प्लस एरिया, इसका एरिया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो कितना हो जाएगा 30 इंटू 60, ठीक है, इंटू डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, अब ये पूरा 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा सी डी। अब ऐसे ही हमें निकालना है आई ई एफ। अब जो ये वाली एक्सिस है ये हमारे इस वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम आई एक्स एक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे आई वाई वाई, आई वाई वाई प्लस फिर से वही करेंगे एरिया, एरिया पता ही है। और अब इस वाले केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस लेना है, तो ये किसका आधा होगा 60 का, 60 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये हमने यूज़ करा पैरेलल एक्सिस को, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ें देख ली, परपेंडिकुलर एक्सिस भी और पैरेलल एक्सिस भी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है बस लास्ट। मान लो हमें एक फिगर दी है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर खोखला, ये अंदर से खोखला है, ठीक है। इसका ये डायमीटर है 40 और ये पूरा है 60 mm, और आपसे पूछा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसका क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें सिलेंडर का पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर हम सेंट्रल एक्सिस से ले रहे हैं तो क्या होता है पाई बाई 64
d की पावर 4। लेकिन हमें निकालना है सिर्फ इसका, तो हम पहले पूरे आउटर का ले लेते हैं, इस पूरे बड़े वाले का ले लेते हैं। बड़े वाले को हम डिनोट कर लेते हैं d से, d, तो ये हो जाएगा पाई बाई 64 6t की पावर 4। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम अंदर वाले का, जो है नहीं, इमेजिन कर रहे हैं हम है यहाँ पे, ठीक है, छोटे वाले का, MOI स्मॉल वाले का, स्मॉल सर्कल का। तो वो क्या हो जाएगा पाई बाई 64 d की पावर 4, मतलब पाई बाई 64 और 40 की पावर 4, ठीक है। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास यही बचेगा, ये आ जाएगा ना हमारा। तो हमारे पास अगर इस वाले पोर्शन का हमें निकालना है तो हम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। बस रोक दो।